प्रार्थना के साथ विश्वानि देव सवितर। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ओम शांति शांति शांति। आज के इस आयोजन में उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्ति आप सभी लोगों को मेरा अभिवादन। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि योग दर्शन का द्वितीय पाद आज तृतीय पाद आज समाप्ति की ओर है। सभी माइक को म्यूट कर दीजिए, आवाज आ रही है। हाँ, तो तृतीय पाद आज समाप्त हो जाना है। फिर इस पे एक चर्चा रखेंगे कि तृतीय पाद में हमें क्या क्या विषय मिले, तो उसकी एक सूची बना करके मैं प्रस्तुत करूंगा। तो इस तरह हमारा अध्ययन चलेगा। और इससे पूर्व कि आज की कक्षा शुरू हो, कुछ आप लोगों के विचार सुन लेते हैं। कुछ अगर प्रश्न है जो चर्चा हो चुकी है, जो प्रकरण चर्चा में आ चुके हैं, उनके संदर्भ में देख लीजिए। नहीं हो तो आगे चलेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। छोड़कर ज्यादा सिद्धियां तो ग्राह्य नहीं है। इसकी जो है ना, इस चैप्टर में जो सिद्धियां आई हैं वो तो ज्यादा तो ग्राह्य नहीं है, एक दो को छोड़कर। तो उदाहरण के रूप में उन्होंने हमें समझाया कि इस तरह धारणा ध्यान समाधि एक वस्तु पे लगाएं, तो हमें सिद्धियों की ओर मुड़ना क्यों। खन्ना साहब के कुछ विषय होते हैं, तो दो सूत्र इस प्रकरण में महत्वपूर्ण है। आज का एक सूत्र और इससे पूर्व ते समाधा उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, इस तरह एक सूत्र है। समाधि में सिद्धियां उपसर्ग हैं, यानी विघ्न उत्पन्न करने वाले हैं। तो व्युत्थान की दशा में ये सिद्धियां आपको लाभ देने वाली हैं। ये एक सूत्र है। आज आएगा एक सूत्र जो अभी शुरू करने वाले हैं कि इन सिद्धियों को आप भली भांति समझे, नहीं तो ये सिद्धियां आपको विघ्न देने वाली हैं। तो इस तरह आइए आज का प्रकरण शुरू करते हैं। तो ये पूछेंगे 29 वाली सिद्धि आएगी ना, आपकी आएगी आज। हमने 28 की थी, 29 में सिद्धि आएगी आज। देखते हैं। पिछली बार आपने 28वीं करवाई थी। ओम। हाँ जी अनुराधा जी, मैं कुछ कहूँ? हाँ जी, आप विचार रखें। हाँ जी, बताइए। आप बंद करें तो मैं भी कुछ कहूँ। हाँ, बोलो। ये आचार्य जी, हाँ जी, कुछ ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे योग दर्शन ही है। आज मैंने देखा एक अनुराधा जी ने योग दर्शन जो है वो उसकी पुस्तक का ऊपर से कवर हमें दिखाया। इसी प्रकार कई लोग और भी योग दर्शन पढ़ते हैं। तो कई प्रकार के योग दर्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। नवीन वेदांतियों के भी अवेलेबल हैं और सनातनियों को भी अवेलेबल हैं। तो थोड़ा मार्गदर्शन आप दे दीजिए कि हमें किस प्रकार के पुस्तकें हमें पढ़नी चाहिए। बाकी योग दर्शन, बाकी और भी पुस्तकें, सांख्य दर्शन दे दीजिए या और भी दर्शन शास्त्र हैं, बहुत से मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हम वही पढ़ें जो वैदिक भावनाओं से, वेदांतों से जो युक्त हों, तो ना कि हम दूसरे ग्रंथों को पढ़ें। तो फिर मार्ग हमारा जो है वो प्रशस्त नहीं होगा जिस मार्ग पे हम जाना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप हमें ज्ञान वर्धन करें इस बारे में। ठीक है, बढ़िया विचार आपका। इसमें
महर्षि दयानंद लिखते हैं कि किन किन ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, तो वहां उल्लेख करते हैं व्यास भाष्य के साथ योग दर्शन भी पढ़ें, व्यास भाष्य के साथ आप वैशेषिक दर्शन भी पढ़ें। उस समय संभवतः वैशेषिक दर्शन का व्यास भाष्य रहा होगा। तो अब जो व्यास भाष्य है योग दर्शन के साथ, तो व्यास भाष्य में कुछ मिलावट है या व्यास भाष्य के सारा का सारा प्रकरण ग्राह्य नहीं है। तो सूत्र तो वही है, जैसे कल्याण वाले जो योग दर्शन छापे हैं तो उसका प्रथम पृष्ठ किसी ने ग्रुप में भेजा है, यम नियम आसन करके फिर अंत में समाधि तक उन्होंने क्रम बनाया। सारा जो प्रकरण वही है, सारा प्रकरण वही है, सारी विधियां वही है, लेकिन इसमें क्या है कि जहां लोगों को कुतूहल की वृत्ति लोगों की उत्पन्न हुई तो वहां लोगों ने उसको विकृत कर दिया, और अगर चक्र की बात हुई तो चक्रों को उन्होंने खोल दिया, और जहां उड़ने की बात हुई तो उस पे विविध टिप्पणियां लगा दी, फलाने ने ऐसे कहा, फलाने ने ऐसे कहा, और महर्षि के बारे में बहुत से लोगों ने कुछ ना कुछ लिखा, उसको पढ़ करके विचार रखते हैं। तो इस तरह तो हमें इन सभी वृत्तियों से रहित हो जाना है, और ज्यादातर आर्य मान्यता, आर्य समाज की मान्यता पर जितनी पुस्तकें मिलती हैं, आर्य विद्वान जो होते हैं वो ठोक ठोक करके उनको तैयार किया जाता है, तो उन्हीं की पुस्तक को पढ़िए, फिर भी अपना एक निरपेक्ष विचार रखिए, समीक्षा परक विचार। मनुष्य तो अल्पज्ञ होता ही है, तो किसी कारण उसका झुकाव भी हो जाता है, लगाव भी हो जाता है, किसी से उसको सफलता मिली है तो उसके प्रति उसकी एक भावना बन जाती है, लेकिन हमें इन भावनाओं में बहना नहीं है। जैसे एक सज्जन ने कहा कि जन्माष्टमी के दिन हमने देखा कि हमारे गुरु तो हिमालय में हैं एक शरीर में, जन्माष्टमी के समय पर उनके 8-10 आश्रम हैं, सभी आश्रमों में उनकी उपस्थिति देखी गई। तो इस तरह उनकी एक भावना है, लेकिन ये संभव नहीं है। हिमालय में तपस्या करते हैं और 10 आश्रमों में 10 शरीर लेकर के गुरु विद्यमान रहते हैं। ये भी आर्य मान्यता के विद्वान हैं, नाम तो नहीं लूंगा। तात्पर्य ये है कि भावनाओं के बहाव है, पढ़ लेने से नहीं होगा, क्योंकि उनके कारण से उनको कई लाभ मिले हैं, उनके कई वचन सफल हुए हैं। तो इस तरह बहुत से लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो व्यास भाष्य के साथ जो टीका प्राप्त होती है, अगर वो आर्य मान्यता की टीका है तो उसको आप पढ़ें, फिर भी आप निरपेक्ष रहें, किन्हीं के विचारों से न जाएं। तो यही ग्राह्य है, और इस परंपरा से भिन्न परंपरा में जाएंगे तो भ्रांतियां होगी, पग पग पर संदेह होगा, और शास्त्र तो संदेह की कैटेगरी में खड़ा है। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, मेरे लोक को जाने के बाद न निवर्तन्ते, कभी वापस तुम आओगे ही नहीं। अब देखिए शास्त्र बिल्कुल कह रहा है, एक बार आप कोशिश करके ईश्वर तक पहुंच जाइए, आप वापस आओगे ही नहीं। तो बस सारा श्रम जो छूट गया, जो कर्म हमने किया किया, अगर मुक्ति लोक की ओर हमारी यात्रा हो गई, शास्त्र कहता है ना निवर्तन्ते, दोबारा वो आओगे ही नहीं, तो क्यों ना मेहनत की जाए कि वहीं तक तो पहुंचना है। तो इसलिए मारो पीटो खाओ खूब करो, और आखिर में श्रम करो, ईश्वर की उपासना करो, और अगर अगला जन्म बन गया तो बन गया, नहीं तो अगर अगली सिद्धि मिल गई तो मिल गई, तो ईश्वर तक जा करके वापस नहीं आना है। तो इस तरह के विचार मिलते हैं, फिर तार्किक कसौटी पे उसको कसते हैं, फिर निष्कर्ष निकालते हैं। तो इसलिए शास्त्र में भ्रांतियां हैं, और उसको हमें सिद्धांत बना करके समझना है, संगति लगानी है, फिर आगे चलना है। जब शास्त्र ही हमें भ्रम में डालने वाला है, तो फिर हम टीका की क्या बात करें, टिप्पणियों की क्या बात करें। तो पहले सिद्धांतज्ञ बन जाइए, व्यास भाष्य के आधार पर योग दर्शन आर्य मान्यता पे जो है तो
उसको पढ़िए, यही वास्तविक मार्ग है। कुछ खन्ना साहब के विचार रहे। ये जो आचार्य जी, हाँ, पिछली कक्षा में हमने 28, 29 जो सिद्धियां पढ़ी हैं, तो ये तो मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए ये जो सिद्धियां हैं ये बताई गई हैं। जैसे पहले विशोका सिद्धि है, वो होगी तभी हम मोक्ष, वैराग्य होगा, पर वैराग्य होगा, बिल्कुल चीजों का नष्ट होगा और मोक्ष होगा। तो इन सिद्धियों को हम मान सकते हैं या नहीं? हाँ, मान बिल्कुल। जिन सिद्धियों से हमें लाभ दिखाई पड़ती है, और उन्होंने जो कहा सत्व पुरुषान्यता ख्याति, ये आसानी से प्राप्त नहीं होती है, बार बार प्रयत्न करने वालों को ऐसी सिद्धि मिल जाती है। तो ऐसी सिद्धि तो हमें ग्राह्य है, और इन्हीं सिद्धियों के बल पे हम आगे बढ़ते हैं। तो विश्व का ज्योतिषमति सिद्धि व सत्व पुरुषान्यता ख्याति सिद्धि, दोनों का एक नाम है। तो प्रकृति पुरुष में जो भिन्नता का ज्ञान है, तो उस ज्ञान में अविचलित होकर के लगे रहना, उस ज्ञान के अनुसार आपके व्यवहारिक जीवन में आपको श्रम करते रहना है। तो ऐसी सिद्धि से युक्त व्यक्ति निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करता है। तो कुछ जो सकारात्मक सिद्धियां हैं और हमें सफलता की ओर ले जाने वाली हैं, वो तो ग्राह्य है, और कुछ सिद्धियां जो हमारे बंधन है हमारे लिए, तो उनको छोड़ देना चाहिए। तो यही इसका तात्पर्य है। तो हम जो विवेक ख्याति हमने जहाँ पढ़ा था, हाँ, सीधा यहीं जंप करें 28 नंबर सिद्धि पर। हाँ, तो 28 भी विशोका है 28, हाँ, 29 पे जंप करें विवेक ख्याति से। विवेक ख्याति से विशोका सिद्धि है ना, विवेक ख्याति 28 में जो सिद्धि है, यानी 49 सूत्र में 28 में सिद्धि की चर्चा है। 28 है वो, 28 है। तो विवेक ख्याति से सीधा इसी पे हम जंप करें, बीच के हम छोड़ दें, तो क्या ठीक रहेगा क्या? नहीं, तो आपको तो क्रम से चलना होगा। हाँ। आपको अपर वैराग्य प्राप्त करके 28वीं सिद्धि यानी 49 सूत्र में तृतीय पाद के जो बताई गई है, उसी सिद्धि से बड़े लंबे समय तक जुड़े रहना, और उसके बाद जब आपको पर वैराग्य की प्राप्ति हो जाएगी, तब फिर तद वैराग्यादपि दोष विजक्षय कैवल्यम, ये कैवल्य नामक 50वीं जो सिद्धि है, 50वां सूत्र है, ये 29वीं सिद्धि है। तो इस सिद्धि तक हमें पहुंचना है, और इसके बाद सिद्धियां खत्म है, क्योंकि वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर, पर वैराग्य प्राप्त हो जाने पर हमें और किसी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शायद इसमें अनुराधा जी को नोट करने में कहीं आगे पीछे कम संख्या हो गई है। तो ये जो 50वां सूत्र है, ये 29वीं सिद्धि है। बिल्कुल सही है आपने कहा। हाँ, चलिए, धन्यवाद आपका। और हाँ, एक बार मैं पिछले सिद्धियों के साथ मिला देता हूँ जिन लोगों ने नहीं, ठीक है। वो मैंने उसको, आपने पहले कल मैंने पूछा था, तो आपने कहा 28 कंटिन्यूड है, तो मैंने फिर उसको 28 कंटिन्यूड लिख लिया। अब आप कहेंगे 29 है, तो ये 29 में ठीक है, जो आप कहें। कोई नहीं। जो 50वां है, ये एक अलग सिद्धि है, कैवल्य नामक सिद्धि है, सफलता है। तो इस सिद्धि के लिए हमें वैराग्य उत्पन्न करना होगा, वो फिर पर वैराग्य, ये पर वैराग्य। हाँ, पर वैराग्य। आइए आज का प्रकरण देखते हैं, या खन्ना साहब कुछ बोलेंगे? आपका माइक म्यूट है। हाँ, आचार्य जी। हाँ जी, प्रणाम। ये मुंडकोपनिषद में जो मंत्र है, द्वा सुपर्णा सुईजा सिखाया, तो जो ये इसके अंदर ऋग्वेद के अंदर जो है मंडल 6 में जो मंत्र है अयम होता, जिसका अर्थ ये था, हे मनुष्य, इस शरीर में 2 चेतन नित्य हुए जीवात्मा और परमात्मा वर्तमान हैं। उन दोनों में एक अल्पज्ञ और अल्प देशस्थ जीव है। वह शरीर को धारण करके प्रकट होता, वृद्धि को प्राप्त होता
और परिणाम तो प्रकट प्राप्त होता तथा हीन दशा को प्राप्त होता, पाप और पुण्य के फल को भोग करता है। द्वितीय परमेश्वर ध्रुव निश्चल सर्वज्ञ कर्म फल के संबंध से रहित, ऐसा तुम लोग जानो। तो ये इसी वेद मंत्र की द्वार सुपर्जना इसी की व्याख्या है क्या, या वो भी वेद मंत्र है? नहीं, इसी की छाया में स्वामी जी ने अपने विचार दिए हैं। अच्छा, हाँ, मंत्र में ऐसे नहीं लिखा है, कई बार स्वामी जी अपने विचार रख देते हैं। अच्छा जी। तो मैं हाँ। वो अध्ययन में देख रहा था, तो मैं कहा ये तो बिल्कुल वही मंत्र के भाव यही है कि वही हाँ। ईश्वर, तो इस देह में दो इसलिए- जीवात्मा है, परमात्मा का आप ध्यान करो तो ये विद्यमान है, ऐसा लिखा। तो मैं ये सोचा कि आपसे जानकारी लूंगी ये। और एक इस स्वामी जी ने लिखा है 3 घंटे 20 मिनट या 3 घंटे 40 मिनट तक का वो लिखा है कि साधना करो लगातार, जो करना चाहे अधिक समय। तो वो 3 घंटे 20 मिनट है अथवा 40 मिनट? ठीक है, तो मैं वो प्रकरण आपको या आज के प्रकरण छोड़ देते हैं, कल इस पे चर्चा करते हैं। ठीक 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 ठीक। आपको फिर स्मरण हो आएगा कि क्या होना चाहिए। ये ठीक है, प्रकरण थोड़ा मुझे पीछे देखना पड़ेगा। ठीक है। कि- हाँ, चलिए, बढ़िया आपका विषय। कल एक अलग विषय की चर्चा करेंगे। अब देखते हैं, आज का प्रकरण शुरू करते हैं। चलिए, योग दर्शन का तृतीय पाद पूरा हो जाएगा। तद वैराग्यादपि दोष विचक्षये कैवल्यम। तद वैराग्यात, उससे वैराग्य प्राप्त हो जाने पर, उससे किससे? व्यास भाष्य के अनुसार यहाँ लिख दिया स्वामी जी ने, उस विशु का नामक सिद्धि से। और यहाँ भी वही लिखा है, ये जो व्यास भाष्य है तो इसको भी उन्होंने पढ़ा है। तो अब विशु का नामक सिद्धि हम भूल चुके हैं, लेकिन जो सूत्र पूर्व सूत्र है सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, तो वही है सत्व पुरुषान्यता ख्याति से तद वैराग्यात, उसमें वैराग्य उत्पन्न होने पर प्रकृति पुरुष में भिन्नता को अनुभव करने का जो ज्ञान है, जो अविचलित निश्चल ज्ञान है, तो उसमें वैराग्य उत्पन्न हो जाने पर, उस ज्ञान को गौण समझ लेने पर, तो क्या होगा कि जो वैराग्य उत्पन्न होगा उस वैराग्य का नाम होगा पर वैराग्य। तो उस पर वैराग्य से युक्त हो जाने पर आगे एक सूत्र आएगा अगले प्रकरण में, धर्ममेघ समाधि ततः खीयते क्लेशावरणम। धर्ममेघ समाधि के प्राप्त होते ही आपके जो संचित कर्माशय है उसके क्लेश, उस क्लेश पे एक आवरण पड़ जाएगा और आपके सारे कर्माशय क्षीण हो जाएंगे, यानी शिथिल हो जाएंगे। तो यहाँ उसका कथन नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझ लेना चाहिए कि सत्व पुरुषान्यता ख्याति, जिसको बड़ी श्रद्धा के साथ जिसका अनुष्ठान करते थे, उस पे भी आखिर में वैराग्य लाना पड़ेगा, उससे ऊपर चलना पड़ेगा। वो है पर वैराग्य, श्रेष्ठ वैराग्य। तो उसके प्राप्त हो जाने पर आपको कैवल्य की प्राप्ति हो जाती है। और उसके बीच में एक कड़ी होती है धर्ममेघ समाधि, जो आगे स्पष्ट होगी। तो ये सूत्र 50वां सूत्र है, 29वीं सिद्धि है। तो यहाँ ये खत्म हो गई। अब आते हैं अगले प्रकरण। अब सिद्धियों की एक सिद्धि, 2 सिद्धियां और बचेंगी हमारे पास। अब ये एक बैरियर बनाते हैं कि बड़ी सिद्धि तो आपको मिल गई, ध्यान रखना। स्थान्युपमंत्रणे संगस्मयाकरणं पुनरनिष्ट प्रसंगात्। स्थान्युपनिमंत्रणे, स्थान्युपनिमंत्रणे, स्थानी उपनिमंत्रणे। आपको श्राद्ध सनातनी परंपरा में होता है, तो शास्त्र में लिखा है, शास्त्र यानी पुराणों में, अगर आपको निमंत्रण मिल गया तो आपको घर में नहीं खाना है, अगर खाएंगे तो आपको पाप पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वहां जाके खाना है। तो प्राचीन भारत में, यानी महर्षि दयानंद से पूर्व के भारत में श्राद्ध भोजन बड़ा प्रचलित था, और श्राद्ध भोजन को कोई नहीं छोड़ता था। और एक बढ़िया कथा भी आती है कि परान्न दुर्लभम लोके,
गुलाबम जम्बू में वच, कोई व्यक्ति तो बड़ी मुश्किल से भोजन देता है, लेकिन एक मित्र कह रहा है दूसरे मित्र को, परान्नम दुर्लभम लोके, अगर दूसरे से निमंत्रण आया है, उसके घर में खाना है, तो दुर्लभ भोजन की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए गुलाबम जम्बू में वच, वहां गुलाब जामुन भी मिलेगा, हाँ, और भी कई तरह की मिठाई पकवान भी मिलेंगे, तो इसको छोड़ना नहीं। तो भोजनम कुरु दुर्मते माँ शरीर दयाम कुरु, है दुर्बुद्धि, ऐसे न्योता छोड़ना नहीं, खूब खाना है। फिर शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिलेगा, अरे बड़ी मुश्किल से साल में एक बार व्यक्ति बुलाता है भोजन के लिए, तो इसलिए ये भोजन नहीं छोड़ना है, भले ही शरीर नष्ट हो जाए, पर्याप्त खाना। तो तात्पर्य ये हुआ कि इस पंक्ति ये पंचतंत्र हितोपदेश के ये जो श्लोक है, तो इससे पता लगता है कि प्राचीन भारत में भोजन की प्रथाएं बड़ी थी। तो कौन भोजन के लिए बुलाता है? जो समर्थ है, अर्थी समर्थो विद्वान, इस तरह एक पंक्ति चलती है वैदिक साहित्य में। जो अर्थवान व्यक्ति है, समर्थ है, तो वही तो बुलाता है भोजन के लिए। तो उस व्यक्ति का नाम स्थानी मान लीजिए। यहाँ स्थानी छोटी क्यों हुई है? कुछ व्याकरण प्रक्रिया में छोटी हो गई है, तत्वतः ये बड़ी है। तो जिसको स्थान प्राप्त है, जो अधिकार रखता है, जिसको समझ है, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, उसका नाम स्थानी। तो स्थानी उपनिमंत्रणे, इसको अगर संस्कृत से खोले तो स्थानी भी ही पुरुष ही, उच्च स्थान पे प्रतिष्ठित जो पुरुष हैं, उनके द्वारा उपनिमंत्रणे, उपगत होकर, आपके पास पहुंचकर अगर निमंत्रण उनके द्वारा दिया जाता है, तो इस तरह अगर मिलता है वो आपको निमंत्रण, तो उसमें क्या क्या दोष होते हैं? संगस्मयाकरणम, वहां संग दोष उत्पन्न होता है, समय दोष उत्पन्न होता है। संग के ऊपर एरो लगा करके लिख दीजिए जिनके पास पुस्तक है। संग का मतलब आसक्ति, समय का मतलब अहंकार, ये दोनों दोष उत्पन्न हो जाते हैं। और वो आपको निमंत्रण क्यों करते हैं? क्योंकि आप भी स्थानी हैं, क्योंकि आपका भी कुछ अस्तित्व है। हाँ, आपने सांख्य दर्शन पढ़ाया, योग दर्शन पढ़ाया, तभी तो लोग आपको बुलाते हैं, तो आप भी स्थानी हैं। तो इसी तरह बुलाने वाला जो व्यक्ति है वो भी समर्थ है, अर्थवान पुरुष है, तो इसलिए दोनों स्थानी हैं। अगर उनसे आप निमंत्रण प्राप्त करते हैं तो समझ रखना कि वहां दो दोष उत्पन्न होंगे, संग दोष और समय दोष, आसक्ति और अहंकार, ये दोनों उत्पन्न वहां हो जाएंगे। शास्त्रकार यहाँ ठोक 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 करके कहता है, ठोक पीट करके कहता है साधकों को, संग और समय अकरणम, तुम्हें ये दोनों दोषों पे नियंत्रण रखना है। उनके द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भी इन दोनों दोषों पे नियंत्रण रखना है। अगर नहीं रखोगे, पुनरनिष्ट प्रसंगात, जो स्थानी उच्च स्थान पे आप प्रतिष्ठित हैं, बड़े लंबे समय से मेरे साथ 60 क्लासेस आप पढ़े, अभी 70 क्लासेस की ओर जाएंगे, 75 क्लासेस की ओर, तो फिर भी आप भी स्थानी है, मैं भी स्थानी बन गया हूं, लेकिन होने पर भी सिद्धियां हमें मिल चुकी है जो मिलनी थी, जैसी हमारी निष्ठा है। तो ये सिद्धि पुनः अनिष्ट प्रसंगात, हमें अनिष्ट प्रसंग में, अनिष्ट के विषय में, यानी प्रमुख मार्ग से भटकाने में ये सिद्धियां कारगर सिद्ध हो जाएंगी, और हम फिर पुनर्मुसिक भवन न्याय से फिर उसी में फंस जाएंगे। तो इसलिए ये सिद्धियां, जो भी सिद्धियां जिसके कारण हमें स्थानी कहा जाता है, तो स्थानी नामक पद में अनिष्ट उत्पन्न हो जाएगा। अनिष्ट उत्पन्न हो जाने से फिर हम पूर्व स्थिति को प्राप्त कर जाएंगे। इतने श्रम करने के बाद फिर हमारा अस्तित्व कुछ नहीं रहेगा। अब इसको फिर खोलते हैं। ये कहता है, अगर कोई आपको बुलाते हैं, हाँ, कैसे बुलाते हैं थोड़ा यहाँ से समझते हैं। कहाँ से? व्यास भाष्य से, ताकि विषय क्लियर हो जाए। ये सब पढ़ लेना। ये वो कहते हैं 4 तरह के साधक होते हैं, कुछ कुछ होते हैं, ये सब मुझे निरर्थक लगता है।
ये आप पढ़ लेना, कुछ इसमें नहीं है। या मैं सुना देता हूँ। चत्वारहा खल्लु अमी योगी नहा, कहते हैं ये जो योगी, जो सिद्धियों को प्राप्त करने वाले योगी होते हैं, वो 4 प्रकार के योगी होते हैं। प्रथमा कल्पिक, ये एक प्रकार का योगी है। मधुभूमिक, ये दूसरे प्रकार का योगी है। प्रज्ञा ज्योति, ये तीसरे प्रकार का योगी है। अतिक्रांत भावनीय, ये चौथा प्रकार का योगी है। तो इस तरह 4 प्रकार के योगी होते हैं सिद्धियों को प्राप्त करने के कारण। तो फिर इन चारों में से और किसी की चर्चा नहीं करते हैं। टीकाकार तो अपने में खोया रहता है, किसी तरह इसको नमक मिर्च लगा करके विषय प्रस्तुत करना है। अगर इन्होंने 4 प्रकार दिया तो 4 प्रकार योगियों की चर्चा करनी चाहिए, वो सब भूल गए व्यास जी। तो अब केवल मधुभूमि की योगियों की यहाँ चर्चा करते हैं। अब सब भूल गए तो क्या कहते हैं, तत्र मधुमतिम साक्षात कुर्वतो ब्राह्मणस्य स्थानीनुदेवाः, जो मधुमती भूमिक जो योगी हैं, तो ये योगी इन योगियों को जब स्थानीय मानकर, यानी उत्कृष्ट स्तर पे पहुंचे हुए मानकर, और उत्कृष्ट स्थिति में, समाज में उत्कृष्ट स्थिति में जीवन जी रहे व्यक्ति उनको जब निमंत्रण देते हैं, सत्व शुद्धि मनुपश्यन्तः, निश्चित रूप से इनके बुद्धि पवित्र है। सत्व यानी बुद्धि, तो विशुद्ध बुद्धि से युक्त है, ऐसे मान करके जब उनको निमंत्रण करते हैं तो स्थानीय रूप निमंत्रयन्ते, तो उच्च स्थान में प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा निमंत्रण दिया जाता है। तो कैसे दिया जाता है, इन पंक्तियों को पढ़ लेने के बाद फिर सूत्र के साथ संगति बैठाएंगे। देखिए, स्थानीय व्यक्ति हमें कैसे बुलाते हैं, भो इहास्यताम रम्यताम। हाँ, निश्चित रूप से आपका है संत महात्मा है, महानुभाव, निश्चित रूप से है महाराज जी, आप परिशुद्ध बुद्धि वाले हैं, तो यह आस्यताम, मेरे घर में पैर रखिए, और कुछ नहीं, मेरे घर में यह आस्यताम, थोड़ी देर के लिए बैठ जाना मेरे घर में, और मेरे घर में कुछ नहीं करना। फिर क्या कहते हैं, रम्यताम, मेरे बच्चों को थोड़ा उपदेश दे दीजिए, जब हमारे घर में आए हैं तो थोड़ी दक्षिणा हम पकड़ा देते हैं, थोड़ा उपदेश दे दीजिए। तो उनको भी लगता है, देखो मुझे बुलाया जाता है घर, मेरे पहुंचने पर देखो इनके घर पवित्र हो जाते हैं, तो मैं पहुंच गया हूं, थोड़ा मुझ में श्रेष्ठता आ गई है, थोड़ा उपदेश दे दीजिए। तो इससे उनको भी लगता है, देखो समाज में भी आज उपदेश की जरूरत है, और मुझे ही उपदेश के लिए बुलाया जाता है, साधु तो बहुत हैं, तो इसलिए मुझे उपदेश करना है, फिर उपदेश देता है। फिर कमन योयम भोग, आप क्या कौन सी चीज पसंद करते हैं आप भोजन में, बताइए, महाराज वही बनाएंगे। कमन योयम भोग, आप क्या पसंद करेंगे, तो कहेगा उसकी जो पसंद है। जैसे पसंद की बात हुई तो गई उसकी साधना सारी खत्म, क्योंकि भोग अगर भोगना था तो फिर साधु संत क्यों बना। कमन योयम भोग, मेरे पास सब साधन है, आप फिक्र मत करें, आप केवल बोलिए आपकी पसंद क्या है। कमनीयम कन्या, आपकी क्या उम्र है अभी, देखो ये जो काम की वासना है बड़ी तड़पाने वाली है, तो आखिर में काम कुंठा से क्यों जिया जाए, अभी तो उम्र है, एक शादी कर लीजिए, आपके विचार जैसे विचार रखने वाली महिला है उससे शादी कर लीजिए। कई बार महिलाएं भी आके प्रपोज कर लेती है कि मेरे से शादी कर लीजिए, मैं कोई विघ्न उत्पन्न नहीं करूंगी, तो कहीं कहीं दूसरों के दबाव भी पड़ता है। निश्चित रूप से ये वासना भी आप भोग लें, और अगले जन्म आपका नहीं होने वाला है, तो निश्चित रूप से इसके कारण आपको फिर काम कुंठा के कारण जन्म लेना पड़ेगा। तो इस तरह विचार मिलता है। रसायन अमिदम जरा मृत्यु बाधते, बढ़िया औषधि मेरे पास है, इसका सेवन करें, आप और जवान हो जाएंगे। बह्याय समिदम यानम, मेरे पास बहुत बढ़िया गाड़ी है, देखो महात्मा जी मैंने बढ़िया मर्सिडीज खरीदी है, थोड़ा बैठ जाइए, पवित्र हो जाएगा। अमी कल्पद्रुमा, देखो कितना बढ़िया पेड़ मैंने लगाया, क्या बढ़िया फल है, एक फल तो स्वीकार करें। हाँ, पुण्या मंदाकिनी, पवित्र जल है, इसको भी स्वीकार करें। सिद्धा महर्षय, आप बड़े महर्षि बन चुके हैं। उत्तमा अनुकूला अप्सरस, थोड़ा आप जैसे चाहेंगे ऐसे हमारे बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारी पोतियां हैं, ये आपको
वही अभिनय करके दिखाएंगे और बिल्कुल आर्य मान्यता के आधार पे अभिनय होगा, इसका भी थोड़ा आनंद ले। दिव्य श्रोत्र चक्षुषी, हाँ आप तो बड़े मेडिटेशन कराते हैं, आंख और कान को पवित्र करने वाले कुछ हम भी आपको ज्ञान देना चाहते हैं, हम भी आपको दृश्य दिखाना चाहते हैं, इसका भी आनंद लीजिए। वज्रूपम कायः, क्या आपका शरीर है, तंदुरुस्त शरीर, क्या योगा आप कराते हैं, तो इस तरह शरीर की भी प्रशंसा। सो गुणैः सर्वमिदम् उपार्जितम् आयुष्मता, आयुष्मता भवता, आयुष्मान आपके द्वारा, दीर्घायु प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले आपके द्वारा ये सारी चीजें, ये सारी सिद्धियां उपार्जित की गई है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, वही कहेंगे स्थानीय व्यक्ति जो उच्चतर पद में स्थित है, वही कहेंगे मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं निरर्थक कभी बोलता ही नहीं हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जो यथार्थ है वही, कि लंबी आयु प्राप्त करने की क्षमता रखने वाले आप जैसे साधकों के द्वारा ये सारे भोग उपार्जित किए गए हैं, इसका आप उपभोग करें। इसके बिना निश्चित रूप से आपके उपभोग के बिना ये भोग निरर्थक हैं। हम तो यूं ही इसका उपभोग करते हैं, निश्चित रूप से आपको भी इसका उपभोग कर लेना चाहिए। तो प्रतिपद्यतामिदम् अक्षयम् अजरम् अमर स्थानम देवानाम प्रियम, यहां से ले लिया कौन, गौतम बुद्ध ने देवानाम प्रिय शब्द। तो व्यास भाष्य खूब पढ़ते थे, देवानाम प्रिय, देवताओं के लिए आप प्रिय हैं और देवता भी आपके लिए प्रिय है, ऐसा जो व्यक्तित्व है। तो प्रतिपद्यतामिदम्, निश्चित रूप से प्रतिपद्यताम यानी आप स्वीकार करें, आपकी शरण में मैं जा रहा हूं। प्रतिपद्यताम शरण के अर्थ में है, तो मैं आपकी शरण में जा रहा हूं। इस तरह आप भी क्या करें, इसको स्वीकार करें। अजर अमर अक्षय स्थान आपके लिए निर्धारित है, आप देवताओं के प्रिय हैं। आपने अपनी बल पर, पुरुषार्थ पर ये सारा कुछ आपने कमाई की है, तो इसलिए भोग्य तो आप ही हैं। आप ऐसे अगर रहेंगे तो समाज कैसे चलेगा। हम चाहते हैं कि आप दीर्घजीवी बने और इसका उपभोग करें। इस तरह आपको स्थानीय यानी उच्च स्थान पे प्रतिष्ठित साधक के लिए समाज में प्रतिष्ठित वर्गों से इस तरह आपको अभिनंदन मिलेगा। मिला ना। एक संत क्या रहे, सुधांशु महाराज, नाम तो नहीं लेना चाहिए, बहुतों ने उनको सम्मान दिया, देखो बढ़िया बनाएंगे, आप इधर आ जाइए, सनातनी परंपरा के हम प्रसार करेंगे। आखिर में वो भी तो हमारे साधक रहे। तो इस तरह बड़े साधक पथभ्रष्ट हो चुके हैं। और हमने पढ़ा सांख्य दर्शन में सौभरी ऋषि की बात है, तो उनके मन में विकार आया, मैं बड़ा साधक हूँ, बड़ा योगी हूँ, अभी भी उम्र कौन सी ज्यादा हो गई, मैं अभी विवाह कर सकता हूँ, सुंदर संतान उत्पन्न कर सकता हूँ, देश को उत्तम संतानों की आवश्यकता है, बुद्धि ज्ञानी जीवी संतान हम दोनों से उत्पन्न होंगे। तो राजा के पास पहुंचा, फिर राजा के कन्याओं से उसका विवाह हुआ। तो इस तरह की कथाएं सुनी जाती है। तो इस तरह बड़े लोग भ्रष्ट हो गए हैं। तो ये इसलिए ये सूत्रकार यहाँ हमें टोकते हैं, कौन, हमारे पतंजलि जी। स्थानीय जो भी पद मिल जाए, जब आपको प्रशंसा मिले तो समझना सिद्धि आपको प्राप्त हो गई है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत निश्चित रूप से प्रशंसा मिल रही है। तो इस तरह प्रशंसा आपको मिलेगी कि बिल्कुल आप इसके काबिल हैं, आप इसका उपभोग नहीं करते हैं, तो इसलिए कहीं कहीं आप योग्यता का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए पाप भी पड़ेगा। इस तरह बातें आपके समक्ष आएगी। अब कहते हैं स्थानीय के द्वारा उपनिमंत्रण के बाद संग और स्मयाकरण, ये दोनों दोष उत्पन्न होते हैं। व्यास जी की शब्दावली में समझ लेते हैं। ये संग के लिए और ये स्मय यानी अहंकार के लिए ये दो पंक्तियां हैं। संग में क्या है, एवं अभिधीयमानः संग दोषान भावयेत, एवं अभिधीयमानः, इस तरह कहते हुए इस तरह अभिधीयमान, इस तरह कहा जाता हुआ इस तरह कथन किए जाते हुए जो साधक है उसके द्वारा संग दोषान भावयेत, संग दोष का भी चिंतन करें। क्योंकि निमंत्रण मिलने पर संग दोष किस तरह है, घोरेषु संसारांगारेषु पच्यमानेन मया
जनन मरण अंधकारे परिवर्तमानेन कथंचिदासादितः क्लेशातिमिर विनाशी योग प्रदीपः। उसको यह सोचना चाहिए ये संसार का जो क्षेत्र है ये तंदूर की भट्टी है। ये पंक्ति पहले आ चुकी है। तो संसार रूपी अंगार से मैं निरंतर जल रहा हूं। हर कोई व्यक्ति मेरा समय बर्बाद करने में तुला हुआ है। तो संसार रूपी अंगार में मैं पक रहा हूं तंदूरी के समान। जनन मरण अंधकारे, और इससे निवृत्ति प्राप्त करने का कोई साधन नहीं। कुछ ना कुछ कार्य गलती से हो जाते हैं और चलाए गए बाण और किए गए कार्य, ये दोनों को रोका नहीं जा सकता, फल तो भोगना है। तो जनन मरण रूपी अंधकार में विपरिवर्तमान यानी पीसा जा रहा हूं। जो कर्म है तो उसको भोगने के लिए जन्म और मरण रूपी अंधकार में मुझे फंसने पड़ता है, फंसना। कथनचिद आसादितः, किसी तरह मैंने प्रयत्न तो किया था, अपने को स्थानी बनाया था, कुछ सिद्धियों से युक्त करवाया था। कथनचिद आसादितः, मैंने कुछ प्राप्त किया था। क्लेश तिमिर विनाशी योग प्रदीप, क्लेश रूपी तिमिर अंधकार को विनाश करने वाला योग प्रदीप, योग रूपी प्रदीप के नाम से कुछ ना कुछ सिद्धि तो मैंने प्राप्त की थी, लेकिन वो अभी नष्ट होने वाली है। ये विचार करें, क्योंकि जैसे आप भोगेंगे उसी में फंस जाएंगे। क्योंकि आइए हमारे घर में पहुंचिए, पधारिए, किसने कहा आपका सम्मान किया तो आप पहुंचेंगे ना उसके घर में। तो उतने समय आप समाज का कल्याण कर सकते थे, उतने समय आप अपने कल्याण के लिए और कुछ विचार कर सकते थे, लेकिन अब दूसरों के कल्याण में आप लग गए तो उसी में आप फंस जाएंगे। तो अब रहे तस्य चैते तृष्णायो नयः, आपके पैर पड़ जाने से दूसरों का कल्याण नहीं होगा। ये केवल एक आपका सम्मान, आपको सम्मान देने के अभिप्राय से होता है। तस्य चैते तृष्णायो नयः विषय वायवः, तो ये जो योग प्रदीप है उसके तृष्णा योनि, उसके बड़े कारण होते हैं विषय रूपी वायु। प्रतिपक्षा, विपरीत, प्रतिपक्षा ने विपरीत, उसके बड़े बंधन होते हैं, विपरीत उसके बड़े कारण होते हैं, जिसको हम विषय रूपी वायु कहेंगे। यानी जैसे हवा चलने से प्रदीप बुझ जाता है, जो दीप है, ज्योति है, वो बुझ जाती है। तो इस तरह तृष्णा उत्पन्न होंगी। तो तृष्णा जिसकी जड़ में है, ऐसे विषय रूपी वायु के झोंके प्रतिपक्ष के रूप में यहाँ खड़े हैं। जैसे आप संग में फंस जाएंगे, यानी उन व्यक्तियों की बात मान लेंगे, तो निश्चित रूप से तृष्णा के कारण आप विश्व में फंसेंगे और आप योग भ्रष्ट हो जाएंगे। ये केवल शब्दावली का बाहुल्य है। केवल रहस्य इतना समझें कि निश्चित रूप से संग दोष से आपकी साधना भंग हो जाने वाली है। सख खल्लो हम लब्धा लोकः, हाँ वही कहेंगे कथम अनया विषय मृग तृष्णया वंचित। तो ये पंक्ति पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल इतना आप समझ लें, क्योंकि इसको स्पष्ट करते करते आपको अरुचि होने लगेगी। स्वस्ति वह स्वप्नोपमेभ्य, अंत में आपको ये कहना है, जो साधना, जो आपको मतलब जहां से ऑफर आया है और जहां से आपको निमंत्रण आया है, जहां से आपको सम्मान आया है, तो उस समय सम्मान को ग्रहण कर आप उन जो जिन योग्यताओं के कारण आपको सम्मान मिला है, तो उस सम्मान को आप क्या करें ना, इस तरह संबोधित करें। स्वस्ति वह, हे सम्मान देने वाली जो शक्तियां हैं, तुम सबका कल्याण हो। वह स्वस्ति, तुम सबका कल्याण हो। स्वप्नोपमेभ्य, तुम स्वप्नों के भांति हो, और स्वप्न टूटने के बाद जैसे दुख मिलता है, तो इसी तरह ये विषय में फंस जाने के बाद मुझे दुख देने वाले हो। तो स्वप्नोपम हो, तुम में यथार्थता नहीं है। कृपण जन पार्थनीय, कृपण यानी विवस्था के अर्थ में कृपण शब्द का प्रयोग होता है। तो विवस्था से पीड़ित व्यक्ति के द्वारा प्रार्थनीयेभ्य, तो विवस्था से पीड़ित व्यक्तियों के द्वारा तुम प्रार्थनीय होते हो। यानी जो विवस्था से पीड़ित व्यक्ति हैं, किसी तरह वो संघर्ष कर रहा होता है, जीवन जी जाए, तो इस तरह व्यक्तियों के लिए
तुम क्या लाभ पहुंचाने वाले हो, लेकिन मैं कृपण नहीं हूं, मैं व्यवस्था से नहीं हूं, मैं बिल्कुल अपने मार्ग को सही बना लिया हूं, तो इसलिए मैं व्यवस्था से पीड़ित होकर के किसी तरह एडजस्टमेंट आपके साथ करना नहीं चाहता, तो इसलिए मुझे अपने मार्ग में चलने दीजिए। फिर इत्येवं निश्चित मति ही समाधि भावयत, अपने को निश्चित मतिमान समझ करके समाधि की भावना करें, समाधि से जुड़े रहें, और निश्चित रूप से आपको ऑफर आएंगे, आपको कई तरह के प्रलोभन आएंगे, इन प्रलोभन में न फंसें, और इस तरह अपने को सिद्धि से युक्त साधक इस तरह कभी भी अपने को न समझें। जैसे समझेंगे तो संग दोष आपको पकड़ लेगा और निश्चित रूप से आपकी हानि होगी। तो धीरे धीरे आपके शिष्य भी बनेंगे, आपको आश्रम भी बनवा देंगे, तो आश्रम बनेंगे, शिष्य बनेंगे, फिर क्या करेंगे तो उसके देखभाल में आपका समय जाएगा, फिर हिसाब लगाएंगे और क्या क्या आपके साथ होगा वो भगवान जाने। फिर लड़ाइयाँ होगी, फिर कौन प्रमुख बनेगा, कौन प्रधान बनेगा, प्रधान के नाम पे टिप्पणी होगी। तो इस तरह चक्र में आपको फंसना पड़ेगा। अब समय देखते हैं, समय यानी अहंकार किस तरह आएगा। देखिए, संगम कृत्वा समयादपि संगम अकृत्वा स्मयमपि न कुर्यात। संगम अकृत्वा, इस तरह विषयों के संग न करके समय भी न करें, यानी अहंकार से युक्त भी न हो। तो अहंकार क्या है, देखिए उस समय जब आपको कहीं से न्योता आता है, आपका सम्मान होता है, तो क्या चलता है, अहम देवानाम अपि प्रार्थनीय। अरे मुझे देवानाम प्रिय कह दिया, यानी देवताओं के मैं प्रिय हूं, देवता लोग भी मेरी प्रार्थना करते हैं। तो इस तरह मन में भावना आने लगेगी निश्चित रूप से, अरे वाकई में मैं तो काम का आदमी हूँ। हाँ, तो तभी तो मुझे लोग कहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं, अरे मैं इतना बड़ा हो गया हूं। समयादयम सुस्थितम मन्यतया मृत्युना कैसे सुगृहीत। उस समय आपको सोचना चाहिए कि समय आदि के कारण मैं तो सुस्थित हूं, इस तरह मानता हूं, लेकिन मृत्युना कैसे सुगृहीत, मृत्यु के द्वारा मृत्यु मेरे बाल को पकड़ी हुई है, मृत्यु मेरे पीछे पकड़ी हुई है। जैसे मैं समय आदि से युक्त हो जाऊं, समय यानी अहंकार आदि से युक्त हो जाऊं, अपने प्रमुख मार्ग से भ्रष्ट हो जाऊं, तो वो मुझे दबोच लेने वाली है। तो इसलिए मृत्युना कैसे सुगृहीत इव आत्मानम न भावयिष्यति, इस तरह मैं अपने हाथ में अपनी आत्मा का हनन करने नहीं दे सकता। तो इस तरह आप चिंतन करें, लेकिन मैं देवताओं का प्रिय हो गया हूं, वाकई में मैं काम का आदमी हूं, कुछ तो सिद्धि मुझ में है जिसके कारण से कुछ हो जाता है। तो इस तरह अहंकार अपने में न लाइए। फिर ये कहेंगे कि हमने पढ़ा है कि जो वृत्तियां होती है, क्लिष्ट वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति। तो क्लिष्ट वृत्ति दुख देने वाली वृत्ति, अक्लिष्ट वृत्ति सुख देने वाली वृत्ति, दोनों वृत्तियों के अंदर छिद्र होता है। अगर आपके साथ सब बुरा हो रहा है, लेकिन हमेशा आप न सोचिए कि बुरा ही होगा, कहीं ना कहीं अच्छाई का संयोग होगा, और उस अच्छाई के कारण आप बुराई का भी त्याग कर देंगे। अगर अच्छाई चल रही है, लेकिन ध्यान रखना ये अच्छाई हमेशा नहीं रहने वाली है, कहीं ना कहीं साधना अगर भंग हुई तो उसके अंदर बुराई का प्रवेश हो जाएगा और धीरे धीरे आप पथभ्रष्ट हो जाएंगे। तो वही बात वो कह रहे हैं, न च अस्य छिद्रांतरापेक्षि नित्यम यत्नोपचर्यः प्रमाद लब्ध विवरः। एक प्रमाद, लापरवाही, लब्ध विवरः, एक विवर की तलाश में है कि प्रमाद आपको बिल्कुल आपकी तलाश कर रही है कि आपके अंदर कहाँ छिद्र है। तो अगर वो छिद्र मिल जाता है तो क्लेशान नुत्तम भविष्यति, उस प्रमाद उस लब्ध विवर, प्राप्त विवर में प्रवेश करके, दृष्ट विवर में प्रवेश करके क्लेशों को उत्पन्न कर देगा। तो इस तरह पुनः अनिष्ट प्रसंग, इस तरह अनिष्ट की स्थितियां उत्पन्न होगी। अब इसको पढ़ लेना, कोई खास नहीं है, जो विषय है मैंने स्पष्ट कर दिया। आइए सूत्र को स्पष्ट करते हैं। जब आप किसी व्यक्ति के द्वारा, कुछ व्यक्तियों के द्वारा समाज में आप सम्मान को प्राप्त करते हैं, व आपका कुछ व्यक्ति
विशेष के द्वारा सम्मान होता है, तो आप स्थानीय माने अपने को, आपको कुछ ना कुछ उपलब्धि हुई है, कुछ ना कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई, आप स्थानीय हैं। और ऐसे अर्थ और पद प्रतिष्ठा पे जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं वो भी स्थानीय हैं, तो उनके द्वारा उपनिमंत्रणे, आपके निकट आकर के जब आपको निमंत्रण दिया जाएगा, जब आपका सम्मान किया जाएगा, तो उस समय आप उसमें न फंसे, क्योंकि सिद्धियों के कारण ये सब कुछ होता है और आप सम्मानित होते हैं। अगर फंस जाते हैं तो क्या होगा, संग स्मया करणम, संग और स्मय दोष उत्पन्न हो जाएंगे। जैसे उस उनके न्योता में आप फंसेंगे, उनके आमंत्रण में फंसेंगे, तो आपकी साधना नष्ट होगी, क्योंकि संग दोष उत्पन्न होगा। एक बढ़िया उदाहरण तो आप जानते हैं कि एक ऋषि रहे, तो उनके ऋषियों के क्या होते हैं, लंगोटी होती थी उस समय, और एक जब बाजार जाते थे बस भिक्षा आदि करने, तो उस समय एक कटिवस्त्र होता है, और वो लंगोटी और कटिवस्त्र को एक चूहा ने काट लिया। तो वह ऋषि ने सोचा इस चूहे के कारण मैं परेशान हूं, एक बिल्ली ला के पाल लूं, तो बिल्ली को भी पाल लिए। अब धीरे धीरे अब बिल्ली खाए क्या, ऋषि तो फल खा करके जीवन निर्वाह करते हैं, तो इसलिए भोजन आदि व्यवस्था के लिए फिर उन्होंने सोचा कि एक गाय ले ली जाए, तो उसके दूध भी पी करके बिल्ली हृष्ट होगी, तो गाय भी रख ली। और गाय रखने के बाद गाय बहुत दूध देती है, और उसी दूध पी करके अब प्रोटीन और जो कैल्शियम इससे युक्त हो गए। अब धीरे धीरे संसार बनाने की इच्छा हुई, तो फिर संयोग से किसी से प्रार्थना करने पर तो उनको एक पत्नी मिल गई, फिर बच्चे हो गए। अब एक दिन ऋषि ने सोचा, देखिए कि संगस्मया करणम, मैं तो स्थानीय बन गया था, और देखो जिससे भी मांगा वो बिल्ली भी मुझे दे दी उसने, और जिससे भी मांगा वो धन आदि गाय आदि उपलब्ध करा दी, लेकिन आगे पत्नी भी मुझे मिली, तो ये सारा स्थानीय का मैंने दुरुपयोग किया, संग दोष मुझे पकड़ लिया। तो आप जैसे हैं ऐसे हैं, सम्मान मिलने पर ज्यादा उछलने की आवश्यकता नहीं है, तो संग दोष पकड़ लेगा। और स्मयाकरणम, स्मयाकरणम में तो बड़ा काम, वाकई में काम का आदमी हूं, निश्चित रूप से रूपवान हूं, ज्ञानवान हूं, देखिए इस समस्या का हल कर दिया हूं। इस तरह अपने में इस तरह वृत्ति न लाएं, क्योंकि ये साधना के कारण, सिद्धियों के कारण ये सारी स्थितियां मिलती है, लेकिन सिद्धियों का जैसे उपयोग करेंगे तो इस दोष में फंस जाएंगे, पुनरनिष्ट प्रसंगात। फिर आप स्नेक लैडर की सिद्धि से आप सांप के मुंह में जाएंगे, और आखिर में वो पटक देगा आपको 11-12 नंबर पे ला करके, तो निश्चित रूप से आप फिर अनिष्ट में फंस जाएंगे। और जो प्रमाद, आलस्य, निद्रा आदि हैं, वो तो छिद्र के अन्वेषण में रहते हैं, कैसे आपकी दिनचर्या में ये आ जाए तो ये आपको नीचे गिरा देंगे। तो ये बढ़िया सूत्र है। 2 सूत्र यहाँ प्रमुख है, मैंने कहा था 51वां सूत्र, और एक सूत्र है कि ते उपसर्गा समाधि सिद्धयः, समाधि में उपसर्ग होते हैं सिद्धियां। तो ये दोनों सूत्र ये हमें ठोक ठोक करके कहते हैं, ठोक पीट करके, कि भैया सिद्धियों का सही उपयोग करो, गलत उपयोग नहीं करना। तो इस तरह एक बढ़िया विषय है, तो आप प्रलोभन में न फंसे। आप बड़े साधक हैं, तो क्या कहना कि जो मेरे से संभव हो सकता है तो मैं तो वही करता हूँ, इसमें बढ़िया क्या, अच्छा क्या, एक मानव होने के नाते मैं जो संभव है वही करता हूँ। तो यही भावना आप रखें। अब देखिए, क्षण तदक्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञानम। अब ये भी एक सिद्धि है, मैं देखता हूं इसको हम क्या कहते हैं। क्षण तत्क्रमयोः संयोगाद विवेकजम ज्ञानम, ये भी सिद्धि है, 30वीं सिद्धि है। तो ये क्या है, क्षण तत्क्रमयोः संयमाद विवेकजम ज्ञान। विवेकज ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, क्षण, सबसे छोटा अवयव जो होता है समय का, उसको क्षण कहते हैं। क्षण क्षण होकर के आपका समय निकल रहा है। क्षण के बारे में बड़े मतवाद है। कोई कहते हैं जो आपके आंख है तो उसमें मतलब जो आपकी
आंख की पुतली है, पुतली भी दोनों आईब्रो से घिरे रहते हैं, तो आंखों में जो हलचल उत्पन्न होती है जो आंखों के पर्दों में, तो उस हलचल को कोई क्षण कहते हैं। फिर कुछ विद्वान लोग कहते हैं ये जो हलचल होती है ये जो पर्दों में हलचल के कितने ना 60वें भाग को हम क्षण कहते हैं, कुछ माइक्रो सेकंड का नाम क्षण है। तो इस तरह इसमें चक्र में नहीं फंसना, यही समझना कि अत्यंत लघु काल का नाम क्षण होता है। और फिर क्षण तत्क्रम यो हो, और क्षणों का जो क्रम है यानी धीरे धीरे क्षण आगे बढ़ते रहते हैं। तो उस क्रम को जो व्यक्ति समझता है वो समय का बढ़िया उपयोग करता है, क्योंकि हर क्षण महत्वपूर्ण है और समय हमेशा विकास की ओर ले जाने के लिए तैयार है। तो समय का सही उपयोग जो करता है, क्षण और क्रम, क्षण और उसका प्रवाह, इन दोनों के रहस्यों से जो परिचित है, तो निश्चित रूप से तो उस समय पे जो ध्यान को केंद्रित करें। देखो समय कितना हो गया, बार बार हमें घड़ी देखनी पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति को विवेकज ज्ञान मिलता है, विवेक से उत्पन्न ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो वही सफलता प्राप्त करता है। वेद में एक मंत्र आता है, तमारोहंती कवयः विपश्चितः। जो काल है, कालो अश्व बहति सप्त रश्मि, काल एक घोड़ा है और उसमें 7 लगाम लगे हुए हैं। लगाम क्या है? क्षण तत्क्रमयोः, क्षण दौड़ रहा है और हमने उसको 7 लगामों में बांटा है, रविवार, सोमवार, मंगलवार करके। तो इसलिए ये 7 रस्सियां हैं और समय रूपी घोड़ा दौड़ रहा है क्षण और क्रम यानी लघुतम इकाई और उसके प्रवाह के साथ। तमारोहंति कवयः विपश्चितः, उस घोड़े पे कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन कवयः विपश्चितः, विशेष विद्वान लोग उस घोड़े पर मजबूती से बैठ करके 7 रस्सियों को खींचते हैं, घोड़े को अपने मार्ग में जिधर जाना है उधर भगाते हैं। और तस्याह स्थिता भुवनानि विश्वा, उस घोड़े पर संपूर्ण 7 भुवन टिके हुए हैं, व सारे भुवन टिके हुए होते हैं, सारी सृष्टि टिकी हुई होती है। तो इसलिए कहा विवेकज ज्ञान से अगर युक्त होना चाहते हैं जिससे कैवल्य की प्राप्ति होगी, तो वो ज्ञान तब मिलेगा समय का अगर सदुपयोग करेंगे, क्षण और क्रम के प्रवाह को अगर जानेंगे। अगर समय के प्रवाह को नहीं जानेंगे, समय पे कार्यानुष्ठान नहीं करेंगे, समय पे उठेंगे नहीं और समय पर अध्ययन नहीं करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको विवेकज ज्ञान तो नहीं मिलेगा। तो एक साधक और एक जो सेना पे रहते हैं, जो हमारे क्या करते हैं ना, सरहद की रक्षा करते हैं, इन दोनों में समय का बड़ा ज्ञान होता है। तो इसलिए हमारे पास 6 मिनट समय है। अगर विवेकज ज्ञान प्राप्त करना है तो इस 6 मिनट में जो ज्ञान मिल जाए तो वही विवेकज ज्ञान है। आगे बढ़ने से फिर हमारे कई तरह के फिर संस्कार बनेंगे। अब देख लेते हैं इसी विवेकज ज्ञान के साथ और एक सिद्धि की चर्चा आगे होगी, और ये सिद्धि जो है आचार्य जी, विवेकज बोला है, विवेक ज्ञान और विवेकज ज्ञान में क्या फर्क है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ज का मतलब जन्म, उत्पन्न। तो विवेकज, विवेक जमा ज, विवेक से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो विवेकज ज्ञान, जन्म होता है। जन्म के अर्थ में ज, जैसे जलज, जल में जन्म लेने वाला जो फूल है, जलज किसे कहते हैं? कमल, कमल को। हाँ, तो विवेकज यानी विवेक से जन्म होने वाला ज्ञान। ये संस्कृत वाले होते हैं, कुछ ना कुछ जोड़ करके वही अर्थ प्रकाशित होना है, थोड़ा उसको और रंजित कर देते हैं, विवेक ज्ञान कह देते, कोई हानि नहीं है। विवेकज ज्ञान का अर्थ वही है जो विवेक ज्ञान है। हाँ, तो विवेक से उत्पन्न ज्ञान विवेकज ज्ञान है। ठीक है, एक सूत्र और जा सकता है। तो अब देखते हैं, जाति लक्षण देशरण्यता,
नवच्छेदातुल्ययोस्ततः प्रतिपत्ति, ये सूत्र इसलिए ले रहे हैं विवेकज ज्ञान के साथ इस सूत्र का संबंध है, ये सिद्धि नहीं है, उसी विवेकज ज्ञान सिद्धि तीसवीं सिद्धि के साथ ये है। अब इसका क्या है, जाति लक्षण देश, जाति प्रजाति के अर्थ में, लक्षण हाँ शांत होना, उग्र होना, और क्या होना ना ध्यानस्थ होना, और क्या होना सौगुण, सौशील्य, वात्सल्य, दया, क्षमा से युक्त होना इत्यादि लक्षण है। देश विविध देशों में जन्म लेना, विविध स्थानों में जन्म लेना, तो जाति लक्षण देश ये हमने मान लिया। अब अनवच्छेदात, अब अनवच्छेदात देखिए, जाति लक्षण देश, देश ही रण्यता अनवच्छेदा, अन्यता शब्द का मतलब भिन्नता, अन्य भिन्न ये दोनों एक शब्द है, ता बीच में लग जाता है। तो जाति लक्षण देश ही इन तीनों के द्वारा व इन तीनों से अन्यता यानी भिन्नता, और अनवच्छेदात अवच्छेद यानी भेद से युक्त होना, अनवच्छेद भेद से युक्त न होना। तो यानी क्या कहना चाहते हैं कि जो प्रकृति और पुरुष का संबंध है, तो वो संबंध इतना निविड़ संबंध है कि साधक को विविध जातियों में जन्म लेने पर भी प्रकृति और पुरुष का ज्ञान नहीं हो पाता, विविध लक्षणों से युक्त होने पर भी उसका ज्ञान नहीं हो पाता, विविध देशों से युक्त होने पर भी उन दोनों के बीच में जो अन्यता है, भिन्नता है, उस ज्ञान का अनवच्छेद बना रहता है, उस ज्ञान का संबंध जल्दी उनको नहीं हो पाता है। क्यों कहते हैं तुल्य योहो, क्योंकि तुल्य प्रतिपत्ति हमेशा बना रहता है, बनी रहती है, यानी दो समान प्रतीति होने वाले वस्तुओं का ज्ञान हमेशा एक जैसी बनी रहती है, क्योंकि इनका ज्ञान कभी नहीं हो पाता है। ततः, तो इसीलिए ततः हमें बिल्कुल ध्यान रखना होगा विवेकज ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ततः प्रतिपत्ति, ततः उससे, उस विवेकज ज्ञान से हमें पृथकता का अनुभव करना है। यानी उस विवेकज ज्ञान से युक्त होने के लिए जाति देश लक्षणों में जो अभेद है, जो तुल्यता है, उससे भिन्न ज्ञान से हमेशा युक्त होना पड़ेगा। तो वही प्रतिपत्ति ही विवेकज ज्ञान की प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति यानी समझ, वही समझ ही प्रतिपत्ति विवेकज ज्ञान की समझ है। क्या है, शब्द बाहुल्य है, तो विविध जातियों में जन्म लेने पर, विविध लक्षणों से युक्त होने पर, विविध देशों में जन्म लेने पर जो प्रकृति पुरुषों में भिन्नता है वो हमेशा अनवच्छेद की स्थिति में बनी रहती है या हमेशा जुड़ी रहती है, वो भिन्नता का ज्ञान नहीं हो पाता है, क्योंकि दोनों में अनेक तुल्यता, समता है, एकता है। तो इसलिए ततः उससे हमें हटना होगा, तब विवेकज ज्ञान की प्रतिपत्ति होगी, और इन दोनों में भिन्नता हमेशा हमें दिखाई पड़ेगी। मनो बुद्धि अहंकार न चित्तानि चाहम, मैं मन नहीं हूं, नहीं मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, तो मैं क्या हूं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं तो एक अलग सत्व हूं, मैं चित्त और आनंद स्वरूप से, मैं चित्त से युक्त हूं और आनंद स्वरूप की कामना करने वाली एक चेतन सत्ता हूं। तो इस तरह ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। या और जितने साधन आप जाति देश आदि ला दें, तो उन साधनों से ये भिन्नता का ज्ञान नहीं हो सकता। तो जो विवेकज ज्ञान ऊपर बताया गया है, उस विवेकज ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तो इन साधनों के अंदर ही हमें भेद ढूंढना होगा। और मैं एक अलग तत्व हूं और शरीर मेरा अलग तत्व है, संयोग से, कर्म संयोग से इस बार हम दोनों का इस शरीर के साथ संबंध हुआ है, तो मैं इस संबंध से भिन्न हूं और निरंतर प्रयत्न करता हूं कि इससे बेहतरीन स्थिति मुझे मिले। तो इस ज्ञान से हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें प्रयत्न करना होगा, स्वाध्याय करना होगा, सत्संग करना होगा, आत्मचिंतन करना होगा, आत्म कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना होगा।
तो इस तरह ये कुछ सूत्र है, लेकिन ये सूत्र थोड़ा जटिल बन गया है। तो जाति देश कालों से भिन्नता का ज्ञान जहां न हो पाए तुल्यता के कारण, उससे जब आप हट जाते हैं, जो समझ उत्पन्न होती है, जो प्रतिपत्ति उत्पन्न होती है, वही विवेकज ज्ञान को पुष्ट करती है। तो उसी से हमें हमेशा जुड़े रहना है। तो इस मतलब इसका ये हुआ कि आप कितने भी देश काल जाति लक्षणों से जन्म ले लें, लेकिन जो समान तुल्य लगते हैं पुरुष और प्रकृति, इसका भेद आप समझ नहीं पाएंगे हाँ, जब तक आप विवेकज ज्ञान से युक्त नहीं होंगे। बिल्कुल। तो जब आप समझ पाएंगे तो आप विवेकज ज्ञान से युक्त हो गए हैं। तो इस तरह साधना में भी हम पृथक बनाते हैं अपने को प्रकृति से। हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हैं और प्रकृति जो है जड़ है, अचेतन है और आनंद आदि रहित तत्व है। तो इसलिए मुझे ही मेरा अस्तित्व चाहिए, मेरी संभावनाएं विकसित हो जानी चाहिए। तो इस तरह हम अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। अरे जी, जब एक बार आप इस भेद को समझ लेते हैं तो फिर तो मन में बैठ जाता है ना, या फिर विचलित थोड़ी होता है, या होता है? हो जाता है साधक, क्योंकि जैसे पीड़ा आती है, हम रोते हैं, पूरा शरीर आपका रोता हुआ दिखाई पड़ता है, उस समय हम समझते हैं आत्मा कोई मेरे से भिन्न नहीं है, बिल्कुल मैं ही तो आत्मा हूँ, यही शरीर ही आत्मा है, यही मन ही आत्मा है, बुद्धि ही आत्मा है जो समझ रही है दुख और सुख। तो ये भावना हमेशा बनी रहती है। और अभी मुझे छोड़ दें, थोड़ा एकांत मुझे चाहिए, अभी मैं गुस्से में हूँ। तो ये स्थितियां हम में उत्पन्न हो जाती है। तो ये बार बार कहते हैं कि विवेकज ज्ञान से युक्त हो जाइए। ये शारीरिक स्तर में पीड़ाएं हैं, आत्मिक स्तर पे कोई पीड़ा नहीं है। तो इस तरह आज का प्रकरण रहा। तो एक सूत्र और बच गया शायद, या एक सूत्र और ले लेते हैं, आज का प्रकरण पूरा हो जाएगा। कुछ लोग लीव कर गए। चलिए एक सूत्र और ले लेते हैं, वो लोग सुन लेंगे, या कल नहीं, चलिए समय का भी अगली बार ले लेंगे फिर कुछ। हाँ, अगली बार ले लेंगे। तो आज कोई विशेष अध्ययन नहीं रहा। दो सूत्र रह गए हैं। 2 सूत्र रह गए। हाँ, 2 सूत्र रह गए इस चैप्टर में। हाँ, बहुत दो सूत्र मैंने भी देखा ना, 2 सूत्र रह गए। आज गणेश जी हुआ था तो 2 है, ये 55 है ना। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण था ये, नंबर गिनने से कोई फायदा नहीं। तो हाँ, तो कल बाकी पूर्व सूत्रों को समझते हैं। इसमें क्या है कि शास्त्रीय